भ्राताश्री, आप प्रतिदिन इस सिंह के साथ द्वंद्व क्यों करते हैं? यदि बाघ बनने की इच्छा हो ना विकर्ण, तो बाघ के साथ ही द्वंद्व किया जाता है। चूहों के साथ द्वंद्व करने वाला कभी भी बाघ नहीं बन सकता। सैनिकों, ले जाओ इस मनुष्य को। कल कुछ अधिक शक्तिमान मनुष्य को आखेट के रूप में रखना। बाघ ने भी इसका भोजन करने की इच्छा प्रदर्शित नहीं की। भ्राताश्री, दुशासन, किसने की तुम्हारी ऐसी स्थिति? भ्राताश्री, तुम्हें महामहिम से क्षमा मांगनी होगी करण। जिस दिन महामहिम मेरे साथ इन व्यर्थ की परंपराओं के विपक्ष में खड़े होंगे, उस दिन मैं क्षमा मांग लूंगा पिताश्री। विवाद मत करो कर्ण, तुम्हें क्षमा मांगनी होगी। नहीं पिताश्री, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। विवाद मत करो कर्ण, तुम्हें क्षमा मांगनी होगी। नहीं पिताश्री, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। पिताश्री, तुम विद्रोह नहीं कर सकते कर्ण। तुम्हें विद्रोही बनने नहीं दूंगा मैं। क्षमा मांगनी होगी तुम्हें। नहीं पिताश्री, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। मांगोगे? क्षमा मांगनी होगी। तुम्हें अपनी माता की ममता का, अपने पिता की आशाओं का, अपने भाई के सुख का विचार करना होगा करण। मैं तुम्हें त्याग नहीं सकता। तुम्हें क्षमा मांगनी होगी।
खत्म नहीं होगी। शॉन, भ्राताश्री अब जाइए यहाँ से, अब जाइए यहाँ से। मेरे पास आपके क्रोध का कोई उपाय नहीं है पिताश्री। मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे पास आपके क्रोध का कोई उपाय नहीं है पिताश्री। मुझे क्षमा कर दीजिए। सैनिक, 100 सैनिकों को सज्ज करो। मुझे इसी समय आक्रमण के लिए निकलना है, अन्यथा तुम सब सैनिकों के प्राण संकट में हैं। भ्राताश्री का आदेश तुरंत पूर्ण करो। सेना राजकुमार के आदेश से सज्ज नहीं होती। सेनापति के आदेश से सज्ज होती है। तो आप आदेश दीजिए पितामह। किसी सूत ने एक राजकुमार पर प्रहार करने की धृष्टता की है। प्रहार नहीं किया था। पुत्र दुशासन उसके रथ पर अपना स्थान नहीं रख पाए। उचित यही होगा कि इस विषय को छोड़ दिया जाए। आप मुझे सेना ले जाने से नहीं रोक सकते। मेरे पिता हस्तिनापुर के सम्राट हैं। पुत्र दुर्योधन, तुम अब बालक नहीं हो। तुम्हारे लिए यह जानना आवश्यक है कि हस्तिनापुर के सम्राट का नाम है महाराज पांडु। वह इस समय वन में तपस्या कर रहे हैं। तुम्हारे पिता केवल कार्यकारी राजा हैं। मंत्री और सेनापति के परामर्श के बिना उनको कोई आदेश देने का अधिकार नहीं। इसलिए हठ मत करो। मैं और मेरे 100 भाई किसी भी सेना से कम नहीं पितामह। मैं तुम्हें आदेश नहीं दे सकता, किंतु चेतावनी दे रहा हूं। जो तुम करने जा रहे हो वह उचित नहीं है। चलो दुशासन, कह दो हमारे सभी भाइयों से कि शस्त्र उठा ले। आज उस सूत पुत्र को अवश्य दंड प्राप्त होगा। चलो। भ्राताकर्ण! 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 कर्ण! भ्राताकर्ण! कर्ण! भ्राताकर्ण! क्या आप कर रहे हो? राम बोलो, कर्ण नहीं।
अद्भुत कर्ण, इस यान की केवल कथा ही सुनी थी, परंतु तुमने ये किया कैसे? अरे मित्र उत्तम, अगस्त्य संहिता पढ़ो, जान जाओगे। हाँ मित्र, ब्राह्मण हो ना, शास्त्र पढ़ो, अपने पिता की लाज रखो। अरे भाई, अगर ब्राह्मण के घर जन्म लेने से शास्त्रों को पढ़ने की शक्ति प्राप्त हो जाती तो दुख किसी बात का होता, किंतु मुझे वीणा वादक बनना है और पिताश्री कहते हैं कि वेद पाठ करो। अरे मेरे प्यारे वेदक, सुनो, तुम्हें ये वीणा वादन का स्वप्न छोड़ो और वेद गान करो, अन्यथा तुम्हारे पिताश्री ढोल वादन करेंगे। तिरकिट था तिरकिट था तिरकिट था। भ्राता कर्ण, अपने यान में एक बार प्रवास नहीं कराएंगे? कहाँ की यात्रा की योजना बना रहे हैं आप लोग? भ्राता कर्ण हमें अपने यान में यात्रा पर ले जा रहे थे, किंतु मैंने कहा कि वृषाली के बिना भ्राता कर्ण की कोई भी यात्रा सफल हो ही नहीं सकती। सत्यवचन, 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 सत्यवचन। भ्राता कर्ण, अब तो आपको चलना ही होगा। चलो। कहाँ है वो सूत पुत्र कर्ण? भ्राताश्री, इसी वन में मिलेगा वो सूत पुत्र। चलो। वैशाली, यदि भय लग रहा हो तो भ्राता कर्ण का हाथ पकड़ लेना। यदि मैंने तुम्हारे भ्राता कर्ण का हाथ पकड़ लिया तो भय के कारण उनकी तो मृत्यु ही हो जाएगी। भ्राताश्री दुर्योधन, यही वो यान है जिस पर वो सूत पुत्र उड़कर आया था। आज के पश्चात वो कभी चल भी नहीं पाएगा। शुचिपद, ये कर्ण और शोन का अभ्यास तो संपूर्ण हो गया, तो अब तुम क्या करोगे? अब शस्त्र विद्या का ज्ञान प्राप्त करना होगा 2 वर्षों तक, फिर किसी युद्ध में जाकर अपने प्राण गंवा दूंगा। युद्ध करेंगे 2 राजा और व्यर्थ मृत्यु मेरी होगी। तुम्हारे हाथों हस्तिनापुर की विजय भी तो हो सकती है। किंतु विजय तो केवल राजा को प्राप्त होगी वृषाली। तुम सभी बहुत भाग्यवान हो, क्षत्रिय नहीं जन्मे। मुझे मूर्तिकार बनना था, किंतु मेरे भाग्य में तो केवल रक्त बहाने का व्यापार लिखा गया है। सबसे दयनीय तो ब्राह्मण होता है
पहले सारे शास्त्र कंठस्थ करो, उसके बाद पूरे संसार का पाप पुण्य का भार अपने सर पर उठाकर जियो। ब्राह्मणों को एक भूल भी करने का अधिकार नहीं और एक पल का भी विश्राम नहीं। किंतु ये व्यवस्थाएं, ये परंपराएं यदि किसी को सुख नहीं दे सकती तो ये टूटती क्यों नहीं? क्योंकि अहंकार को सुख मिलता है सुचिपत। ऊंच नीच के भेद में लोगों की निर्बलता छुप जाती है। उंगली उठाने की क्षमता नहीं, ऐसे लोग शस्त्र उठाकर सूरमा कहलाते हैं। सत्य का बोध नहीं, ऐसे लोग सत्य का ज्ञान बांटकर ब्रह्मज्ञानी कहलाते हैं। रथ का चक्र बिठा नहीं सकते, ऐसे लोगों को सारथी बनने का अधिकार मिल जाता है। अर्थात ये व्यवस्थाएं क्षमताहीन लोगों को सुरक्षा देती हैं सुचिपत। किंतु इन परंपराओं को टूटना होगा भ्राताश्री। यदि किसी को अपना बलिदान देकर भी इन्हें तोड़ना पड़े तब भी उचित है। तुम लोगों का बलिदान देने का समय निकट आ गया है। राजकुमार दुर्योधन, युवराज कहो मूर्ख। भ्राताश्री, वही है अधिरथ सारथी का पुत्र कर्ण। यदि अपनी रक्षा कर सकते हो तो कर लो। युवराज, युवराज व्यर्थ में बात मत बढ़ाइए। जॉन, वामिल, यहाँ ऊपर आ जाओ। यहाँ से युद्ध देखने का मजा आएगा। शुचिपत, उत्तम, ऊपर आओ जल्दी। करो करो, युद्ध करो। देखिए राजकुमार, रक्त देखकर अस्वस्थ हो जाते हैं हम। क्षत्रिय नहीं है ना? आप अवश्य मेरे भ्राताश्री के साथ द्वंद्व कीजिए, किंतु ध्यान रखिएगा आपको बहुत घाव ना हो। दुशासन, जाओ बंदी बना लो इसे। धर्मस्य